पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तक शिक्षा ही नहीं विद्या भी में विचार रखे हैं कि 21वीं सदी ऐसी परिस्थितियों वाली है जिसमें प्रवेश करने वालों को पुरानी आदतें भुनानी, नए सिरे से नई जानकारियां लेकर व्यवहार में उतारनी होंगी। इसके बिना गाड़ी एक कदम भी आगे ना चल सकेगी। युग परिवर्तन में आकृति तो मनुष्य की ऐसी ही रहेगी, पर प्रकृति अर्थात मान्यता, विचारणा, इच्छा में ही परिवर्तन होना है। सर्वसाधारण की ना सही विचारवानों की प्रकृति में आमूल चूल हेर फेर देखा जा सकेगा, क्योंकि आज असंख्य विपत्तियों का कारण मनुष्य का अदूरदर्शिता की व्याधि से ग्रस्त होना है। लेखक आगे अपनी दूरदर्शिता के आधार पर लिखते हैं, नशेबाजी से लेकर पर्दा प्रथा, जातिगत ऊंच नीच, मृतक भोज, दुर्व्यसन तक के अपराध स्वार्थपरता की कीचड़ में पनप रहे हैं, जिनके कारण आज दसों दिशाएं एक स्वर से किसी बड़े परिवर्तन की गुहार मचा रही है। नियंता का आश्वासन है कि इस शताब्दी के भीतर महाविनाश का विस्तार समेटकर उज्जवल भविष्य का वातावरण बनेगा, पर तैयारियां भी करनी होंगी। जैसे एक भाषा के जानकार को अन्य भाषाई क्षेत्र में काम करने के अवसर दिए जाएं, ऐसे महाशिल्पी चाहिए जो नए युग के वातावरण का सृजन कर सके। आचार्य जी सृजन विद्या के प्राध्यापक चाहिए। अध्याय में लिखते हैं कि इस परिवर्तन का आधार बनेगा चरित्रनिष्ठ भाव संवेदना युक्त व्यक्तित्वों से। ऐसे व्यक्तित्व बनाना विद्या का ही काम है। मात्र शिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं। मात्र शिक्षा मनुष्य को स्वार्थी बना सकती है, उसमें विद्या का समावेश अनिवार्य है। अस्तु इसके लिए ऐसे प्राध्यापकों, विद्वानों, मनीषियों की आवश्यकता है जो अपने चुंबकीय व्यक्तित्व व चरित्र से निकटवर्ती क्षेत्र को अपनी विशिष्टताओं से विद्या से भर देने के धनी हों, और ईमान व भगवान को भुला देने वाले समुदाय को ऐसे उद्धारक चाहिए जो गहरी कीचड़ में फंसे जानवरों को खींचकर किनारे तक पहुंचाने की साहसिकता रखते हों। तब नवयुग का आगमन आंधी तूफान की तरह प्रथा प्रचलनों के परिवर्तन द्वारा देखा जाएगा। आचार्य जी ने उल्लेख किया है कि अब निजी निर्वाह में से जो बचत पुण्य परमार्थ के लिए नियोजित करेगा, वह संसार के विवेकवानों द्वारा दैव मानव स्तर का बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा ही, साथ ही अवांछनीय प्रवाह को बदलने का उसे बल भी उपलब्ध होगा। शिक्षा साक्षरता तो बढ़ेगी, सरकार ने मान्यता दे दी है, पर उत्कृष्ट आदर्शवादिता वाली विद्या को बढ़ाने की आवश्यकता की पूर्ति शांति कुंज परिवार से निकले युग सृजिताओं द्वारा होगा, और अपने महान व्यक्तित्व व कर्तृत्व से समूचे वातावरण में नवजीवन का संचार करने हेतु अपनी महत्वाकांक्षाओं को घटाकर विद्या विस्तार के लिए तड़पन भरा पुरुषार्थ उभार कर सेवा साधना करेंगे। युग दृष्टा के अनुसार ऐसे श्रद्धावानों को संयमी तपस्वी कहा जा सकेगा। वे युग चेतना के विस्तार हेतु संयम व सेवा के व्रत एवं अंशदान समयदान का संकल्प लेकर चिंतन क्षेत्र पर छाई विकृति को दूर करने का सुझाव भी देते हैं। दुर्बुद्धि से जो भ्रष्ट चिंतन व दुष्ट आचरण उभर रहा है, उसे युग साहित्य द्वारा स्वाध्याय सत्संग के साबुन व पानी से धोया जा सकता है। आचार्य जी आगे लिखते हैं कि घर से गांव तक विद्या विस्तार के लिए साहित्य, ज्ञान रथ, साइकिल यात्राएं, सद्वाक्य लेखन, झूला पुस्तकालय, दीप यज्ञ के माध्यम से सृजन शिल्पियों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। नव सृजन की अनुपम अध्यात्म साधना हेतु, गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार हेतु मेधा निखारने एवं प्रतिभा उभारने का सशक्त माध्यम उन्होंने गायत्री मंत्र को बताया है कि यह मंत्र
सार्वजनीन स्तर का होने से प्रत्येक व्यक्ति जपकर अदृश्य वातावरण में भी प्रेरणा तत्वों को बिखेरकर अंतराल में ज्ञान का अनुभव कर सकता है। वाणी द्वारा युग चेतना के प्रसार हेतु उन्होंने कुछ उपाय बताकर लोक रंजन से लोक मंगल करते हुए अपने क्षेत्र में नाटक, अभिनय, लोक नृत्य आदि से भी विद्या विस्तार का क्षेत्र प्रशस्त किया है उन्होंने, तथा तीर्थ यात्राओं का आदर्श समझाकर भी प्रेरित किया जा सकता है। वहाँ पर भी धर्म सम्मेलनों द्वारा प्रशिक्षण एवं साधना क्रम चलाए जा सकते हैं। जैसे शांति कुंज को तीर्थ केंद्र मानकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर विभिन्न शाखा केंद्रों से साइकिल टोलियां निकालकर रास्ते की दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखते, लाउड स्पीकरों द्वारा प्रज्ञा गीत गाते, विश्राम स्थलों पर सत्संग संपन्न करते चलें तो भी यह सशक्त माध्यम हो सकता है विद्या विस्तार का। लेखक पंडित श्री राम जी ने आगामी 10 वर्ष अति महत्वपूर्ण बताते हुए अध्यात्म विद्या के अविरल प्रवाह की बात भी लिखी है। अपने परिजनों से सतयुग की वापसी हेतु इस दुर्लभ समय का महत्व समझने, एक क्षण भी नष्ट न करने, नवसृजन में स्वयं को अग्रदूत बनाने व असाधारण सौभाग्य को पाने हेतु साहस दिखाने की प्रेरणाएं भी दी हैं इस पुस्तक में।